जय हिंद साथियों, मैं विकास। बिहार दरोगा 1275 पीटी एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होने वाली है और काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का। करंट अफेयर सेट नंबर तीसरा मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। 2 प्रैक्टिस सेट पहले ही कराया जा चुका है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित गांधी जयंती के कार्यक्रम को किसने संशोधित किया। 2 अक्टूबर के गांधी जयंती मनाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में लंदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसको संशोधित भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, G20 का पर्यटन बैठक कहाँ संपन्न हुई थी। तो G20 का हाल ही में समिट जो हुआ था भारत के नई दिल्ली में हुआ था। इसकी कई जगहों पे अनेक प्रकार के बैठक हुआ, जिनमें से पर्यटन जो बैठक हुआ वो श्रीनगर में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, देश में पहली बार किस कैंसर रोधी की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इसमें जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो देश में पहली बार कैंसर रोधी आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल हुआ, तो उस दवा का नाम था V2S2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, V2S2। भारत की पहली आयुर्वेदिक कैंसर रोधी दवा का ट्रायल हुआ। अगला प्रश्न है, 23वां फीफा विश्व कप 2026 किस देश में खेला जाएगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में 3 देशों में खेला जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में आयोजित होने वाली है, जो 3 देशों में खेला जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश को फिर से अरब लीग में शामिल किया गया है। तो जो एक हाल ही में जो किस देश को फिर से अरब लीग में शामिल किया गया है, तो सीरिया पहले अरब लीग में शामिल था, उसके बाद फिर से इसको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अरब लीग में इसको शामिल कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, किन 2 अरब देशों ने 1 दशक बाद संबंध सुधार कर फिर से दूतावास खेलने का फैसला किया है। यानी यहाँ पे खोलने का होगा। किन 2 अरब देशों ने 1 दशक बाद संबंध सुधार कर फिर से दूतावास एक दूसरे देश में खोलने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब और सीरिया में पहले से अनुबंध थी, लेकिन अब है जो दोनों में समझौता हो गया और एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब और सीरिया। अगला प्रश्न है, G20 की सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो G20 का सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो ये है जो आपका 21 हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहले G20 में यानी 20 सदस्य थे, तो इनको G20 कहा जाता था। अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 21 हो गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ। तो ये है जो इंडोनेशिया में संपन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर है जो कहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ। तो हाल ही में पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये है जो आपका सिंगापुर में संपन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, जो कहाँ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन है जो आपका कहाँ में संपन्न हुआ है, तो यह हिरोशिमा में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा में ही क्वाड शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। साथ में 49वां G7 शिखर सम्मेलन भी हिरोशिमा में ही संपन्न हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार कितना पदक जीता। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार है जो कुल कितना पदक जीता है, तो कुल 7 पदक विजेता रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका में बिहार किस स्थान पर रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कुल 7 पदक जीतकर कितने स्थान पे रहा, कौन से स्थान पे रहा, तो यह है जो 24वें स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24वें स्थान पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो 2023 जॉन फासो को प्राप्त दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो आज भी समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।